الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نکالو اپنے ساتھ ساتھ راجی MC گزشتہ جمعے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے.
छुपा कर देने में मसलहत ये है कि दूसरों को पता ना चले। अल्लाह पाक उस इबादत से बेइंतहा खुश होते हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता चले। एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैदान हशर में आवाज लगेगी, कहाँ है वो लोग जो रातों को मुझे याद किया करते थे। ऐलान किया जाएगा, आओ नूर वाले मिंबरों पे बैठ जाओ, तुम अंधेरों में मुझे याद किया करते थे, आज नूरानी मिंबरों पे बैठ जाओ। एक और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी छुपा करके कोई इबादत करता है, मख्फी इबादत करता है और अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की उम्मीद रखता है, तो खुदावंद करीम उससे बहुत राजी होते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। दोनों चीजें साफ हैं। मेरी राह में जो खर्च करने वाले लोग हैं, वो दिन में करें या रात में करें, वो ऐलानिया करें या छुपा करके करें, बहरहाल अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह को वो बंदा ज्यादा महबूब है, वो बंदा ज्यादा पसंद है जो छुपा करके सदका करे, किसी को पता न चले। इसमें एक फायदा ये है कि आदमी रियाकारी से बच जाता है, और रियाकारी बहुत बड़ी बीमारी है। अंदाजा लगाया होगा, आदमी जब अल्लाह के नाम से कुछ देता है तो ये उम्मीद करता है कि जिसको मैंने दिया वो आगे से यूं कहे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़े सखी आदमी है। नफ्स इस बात का इंतजार करता है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों में बरकत दे, अल्लाह तेरी जान में बरकत अता फरमाए, कारखाने में बरकत दे, दुकान में बरकत दे। कान सुनने के लिए मुंतजिर होता है कि ये लफ्ज इसके मुंह से निकले जिसको मैंने खराब दी है, हालांकि उसकी जुबान के बजाय अगर उसका दिल बोलेगा तो वो ज्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों में किसी को ठंडा पानी पिलाओ, तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, उसकी अकड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे, उसका अंग अंग बोल उठता है। प्यासे को पानी मिलेगा, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी, भूखे को रोटी मिलेगी, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी, नंगे को कपड़ा मिलेगा, उसका दिल दुआएं देगा। परेशान हाल की जब मदद करोगे वो तुम्हारी से सामने कहे या ना कहे, बल्कि बेहतर ये है कि तू सोया हुआ हो और वो तेरे लिए सर सजदे में रखकर दुआ करे, या अल्लाह फला बंदे ने मेरे साथ सलूक किया तो उसका भला कर। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सलूक करता था याहया बरमकी, बादशाह वक्त था। 1000 रुपया महीना दिया करता था अल्लाह वाले को खर्च के लिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त सर सरते में रखकर दुआ करते थे, इलाही याहया बरमकी ने मेरे पेट की कफालत की, मेरी दुनिया की कफालत की, मेरी दुनिया की जरूरियात में काम आ, और परवरदिगारे आलम में उसके लिए दुआ करता हूँ तो उसकी कब्र की कफालत फरमा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कुतब और अब्दाल जमाने का दुआ करता, इलाही मैदान हशर में वला तज़िरुगा ज़िरतुम विज़रा उख़रा, जब कोई किसी की कामना है और हालात यूं बन निकले, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनिहि, अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सर सजदे में रखकर दुआ करते हैं, इलाही याहया बरमकी की क़यामत में कफालत फरमा।
فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کی بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گدام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ اصال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم، جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی، اتنا پورے گدام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی ناموری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گدام میں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو۔ الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والعذاب، احسان جتلانا، ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پہ، آمین ہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے۔
तो कुछ बताएं हमें, आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाए। सुभान अल्लाह, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मेरा बचपन था, अब कदर होती है। फरमाया करते थे सबसे बड़ा वजीफा यह है कि किसी को सताओ मत, हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता के जानवर हो, जानकार कोई भी हो, किसी को दुख मत दो। और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है, यह विर्द बड़ा मुश्किल है। तस्बीह फेरनी आसान है, नफिल पढ़ने आसान है, लेकिन इस वजीफे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप को बचाए कि किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना। मैंने आपसे कर्ज ले लिया कि 1 महीने में दूंगा, आप मेरे पीछे फिर रहे हैं, साल गुजर गया, ये सताना नहीं। मैं नऊजुबिल्लाह किसी की थी बेटी के बारे में गलत ख्याल करता हूँ, ये किसी की आबरू को टक्कर, ये किसी को सताना नहीं। तमाम सूरतें इसमें दाखिल है, सफर में, हजर में, घर में, कारोबार करने में, सारी जिंदगी में अगर आप सोचे तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ न दे। हमारे यहाँ तो सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं, जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वक्त तक आदमी की पड़ाक नहीं निकलती। और हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज बन गया, मजबूर से कमाओ, जितना ज्यादा मजबूर देखो उतना ज्यादा कमाओ। अड्डों पे जाके देखो, स्टेशनों पे जाके देखो, वो लूट खसोट है, वो गंद दिखता है, वो मुसाफिर इतना मजबूर है कि अल्लाह पाक ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, फर्ज नमाज भी आधी माफ कर दी। अल्लाह मियाँ जानता था कि सफर बड़ी तकलीफ की चीज है, मुसाफिर पर अल्लाह मियाँ ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, आधा फर्ज माफ कर दिया। मगर मुसलमान कहता है कि इन मुसाफिरों की जेब काटो, इन मुसाफिरों को नंगा कर दो, इन मुसाफिरों से जो कुछ भी है वो यहीं पर खींच लो, किसी स्टेशन पर जाके देख लो, तमाम चेक करने वाले लोग मर गए, कब्रों में चले गए। जहर भी मिला करके बेच डालो, कोई बात नहीं, 4 दिन की पकी हुई रोटी बेचते रहो, कोई बात नहीं। सारे अफसर मर गए, सारे डॉक्टर मर गए, तमाम इंतजामिया वाले लोग मर गए। और अगर जरा का पता चल जाए कि फलां जगह से 2 दुकानदार लड़ रहे हैं तो आप फौरन पहुंचेंगे कि उससे भी माल मिलेगा, उससे भी माल मिलेगा। माल बटोरो जितना बटोरा चाहते हो। मैं फिर कहता हूँ कि हम जितना माल बटोर रहे हैं बहुत मुमकिन है कि न हमारे काम आए न हमारी औलाद के काम आए। हालात ऐसे, नजर डालो दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। किसी जमाने में लोग मुसाफिरों की बड़ी खिदमत किया करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का करते थे। अबू जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सत्तू पानी में घोलकर चौक में खड़ा होकर के पिलाया करता था लोगों को। उमैया बिन खलफ लोगों को पानी पिलाया करता था। आज मुसलमान से पानी तो मांग करके देखें आप, कौन किसी को पानी पिलाता है। और अब तमाम जन्नती बने फिरते हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 7 आदमियों को अर्श अज़ीम की छांव में जगह मिलेगी। उनमें से एक वो भी है जो मक्की तौर पर सदका करे, अल्लाह की ज़ात जाने और वो जाने, किसी को कोई पता न चल सके, बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वो जो दे दिया उसको दे करके भूल जाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं, गुजर रहे हैं इलाके से। गुजरते गुजरते एक जगह पर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा। फरमाया क्या बात है। पता चला शाहजादा मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए संगी बुनियाद रख रहा है, बहुत बड़ा महल तामीर करना चाहता है।
मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने शहजादे को बुलवा लिया, फरमाया शहजादे कैसा महल बनाना है। उसने बताया जी इस किस्म का नक्शा बनाया गया है। फरमाने लगी कितना खर्च होगा। शहजादा कहने लगा उस जमाने में कि 2 लाख रियाल खर्च होंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे बहुत मुमकिन है कि इस महल के बनते बनते तेरी मौत आ जाए, बहुत मुमकिन है ये बनकर तैयार हो जाए फिर तेरी मौत आ जाए, तू इसमें आयुष भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक को देखने भी न पाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिनों आयुष करने के बाद अफसोस करता हुआ हजरत के हाथ मलता हुआ दुनिया से चला जाए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं ऐसे महल का वादा करता हूँ जिसमें तू दाखिल होने के बाद कभी निकलेगा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उस महल में रहेगा और उस महल के आगे बड़े बाग बगीचे होंगे, बड़ी बड़ी नहरें होंगी, बहुत आला किस्म का बाग और बगीचा और गुलशन महल होगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरा रहेगा, न तेरी मौत आएगी न तुझसे वो महल छूटेगा। मुसलमानों में यकीन का जमाना था। शहजादा कहने लगा मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ, मगर हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुआवजा हो, जब कोई लेन देन किया जाए तो जान बहन के दस्तखत होनी चाहिए, लिख पढ़ होनी चाहिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने कागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लाह पाक जल्ले जलालहू की तरफ से वादा करता हूँ शहजादे से कि जन्नत में एक महल मिलेगा। शहजादे ने महल पसंद कर लिया। आजकल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का ढंग बना रहा है। जा तेरे जैसे हजारों देख रखे हैं, जन्नत मिलेगी तो यूं ही मिल जाएगी, तड़प नहीं, जज्बा नहीं, मोहब्बत नहीं। शहजादे ने 2 लाख रुपया उठा करके मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुद संभाल लिया और मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे, ये हमारे जमाने जैसे तो थे नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने आज यतीम बेवा मसाकीन हो आ जाओ सारे, मालिक बिन दिनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से शाम तक मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न, तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, सब लोगों को दे दिया। मुरीद कहने लगा हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया तूने उस वक्त ना बताया, एक टका रख लेते 2 खजूरें आ जाती, अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। जब खातमा ने गठरी ला के रखी, अल्लाह गनी उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत लाई, फूंक मार दिया करती थी, जौ का आटा होता था जो घास उड़ गया सूड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था,
उसकी तलछन बाकी थी, नीचे सरासी काट बाकी थी, मैल कुछ ऐसा लगा हुआ था। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुछ ऐसा चुपर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे और फरमाने लगे आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। ऐसा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई। 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माले गनीमत आया, सारा दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तक़सीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकार मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए तीनों जरों गोहर तकसीम हो रही है और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी हूं, मैं इस फकीरी में राजी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो आओ मोहताजो आओ गरीबो, आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया है। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते, अब फाके से बैठी हो पानी पी कर बैठ गई हो। रो के फरमाने लगी तू नहीं जानती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्क अमल था और यही हुजूर की वसीयत और नसीहत है, जो दौलत की तरफ पड़ेगा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने लिख करके दिया, दौलत रुपया पैसा तो लाख आजादे से ले लिया, सारे का सारा दिन भर में तकसीम कर दिया। तीसरे दिन या चौथे दिन, तीसरे चौथे रोज तहज्जुद के लिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में अंधेरे में कागज लगा, नबी सच्चा तेरा नबी सच्चा तेरा खुदा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया, मुझे वो महल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वादा किया था। बात है सारी यकीन की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों में से एक वो भी अर्श अजीम के साए में होगा, छाव में होगा, जो सदका और खैरात छुपा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाने। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है।
اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. فرمایا سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں. قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے، خلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، خیرات کرنا چاہو گے، کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے، عزیز اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی ہمسایہ قریب کے ساتھ سلوک کرو گے، شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے، اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو تو ننگا ہو جائے گا. اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے، قریبی یاد دلاتا ہے، تو ننگا ہو جائے گا. مقابلے میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا، زیادتی کا. تو میرے نام پہ دیتا جا، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم. میں بہت دینے والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا، ایک طرف تو میرا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے. میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے، یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے. سارے مسائل ریا سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. لوگ اس کی پوجا کرنے لگے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو جانگ ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑ بڑا برکت والا ہے. لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی. وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا. اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے. میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہٰذا شرک بند ہو جائے گا. تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا. وہ کہنے لگا تو بھی کہاں چلے، مگر درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا. کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے، مگر اچھا شرک ہوتا رہے میرا نقصان کوئی نہیں. مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں. تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں. اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین کے پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا. شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریے، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر. اس نے کہا کیا بتا، تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے. اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے. تو غریبوں کو تقسیم کریے، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا. 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ.
सूफी जी बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं। और उस जमाने के 10 रुपए, आज के 10 रुपए नहीं जो फूक मारने छोड़ जाए। 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी। दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा। सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए, रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले। कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा, सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। उसने कहा शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं। दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी कुरेद रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए हो, है ही नहीं। वो कहाँ थे। अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले, उस तरफ को काटूंगा, लोग शेर करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे। उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक अन्ना भी नहीं मान लो। अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर। अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे हूँ तू ऊपर, इसकी क्या वजह है। तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था। उस दिन जो तेरा गुस्सा था, नाराजगी थी, वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल ना था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना, तो वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले। इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे। इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे ओ लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पड़े तू चल में आया, ठक ठक खत्म की, वो गहरी करके देर ही नहीं लगे। बात इमामों का ये हाल है, जमात करावेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी नमाज, और बाद में 2 सुन्नतें अगर पढ़ ली है ना तो मुख्तली सारे खड़े हैं, मौलिफा पढ़ के चले भी गए। तमाम चीजें दिखलावे में शामिल है ये। और अल्लाह पाक दिखावे को, रियाकारी को कतल पसंद नहीं करता। वो ज़कात हो, वो नमाज हो, वो हज हो, वो इबादत हो, वो खैरात हो, कोई चीज भी हो, अल्लाह पाक कहता है जो करना मेरे लिए कर, उसमें किसी किस्म का दिखलावा ना कर। और लोगों को क्या दिखाता है, लोग तो तुझे आगे बेईमान कहते हैं, क्या दिखाना है लोगों को। इसलिए कुरान करीम में बार बार फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम युतिल हिकमत मन यशा। और लोगों, मैं खुदा वादा करता हूँ जो मेरे नाम पर तुम खर्च करोगे, मैं मालिक तो नहीं हूँ, बीमारी से खर्च करा दूंगा, मुकदमे से खर्च करा दूंगा, परेशानियों में खर्च करा दूंगा, फजूलियात में खर्च करा दूंगा, शानवा थिएटर के मास्टर से खर्च करा दूंगा। और अगर तुम सिर्फ लिवजिल्लाह करोगे, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बख्शिश का वादा है। कितनी बड़ी बात है कि खुद मालिक ये फरमाए कि जब तू आएगा मैं तेरे लिए जन्नत तैयार लिए खड़ा हूं। बड़ी अच्छी बात कही। कहता कि उनकी थोड़ी सी लगावट हश्र में काम आ गई,
उनसे थोड़ी सी लगावट हसरों में काम आ गई। मगफिरत है जुस्तजू में मेरे घबराई हुई। बख्शी तलाश करती है, क्या मजे की बात है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आवाज दें, उस अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो, आए वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो अपनी जरूरियात में से निकाल कर, अपने खर्चे में से निकाल कर मेरे नाम पर दिया करते थे, जिनका ये ख्याल था कि हम इसका बदला अल्लाह से हासिल करेंगे। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इतना करने वाले लोग थे। क्या बताऊं कि गुज़िश्ता जमाने के लोगों ने किस किस तरीके से कमाई करके अपनी आखिरत को बनाया। आज हम आखिरत का तो नाम भी नहीं लेते। मेरे तेरे दिमाग में ये बात ही नहीं कि हम इस दुनिया को छोड़ भी जाएंगे, खबर की जिंदगी भी आएगी, हशर भी आना है, कयामत भी आनी है, फुलसरात भी आनी है। हम लोगों के दिमाग में तो ये बात आई नहीं। हालांकि मैं और आप उस नबी के उम्मती है, उस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने अब्बा की हुजूर में हाजिर हुई और मैंने जाकर के अपने अब्बा के हाथ में आधी रोटी का टुकड़ा रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन से लाई? मैंने अर्ज किया मेरे अब्बा, 3 दिल के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, आधी आप अब्बा के लिए बचा लाई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लफ्ज़ जिगर और नूरे नजर रोटी का टुकड़ा देखा है। इस तंगी से, इस रुख से, इस परेशानी से जिंदगी गुजारी और आमदन गुजारी। ये नहीं कि हुजूर मजबूर थे, अल्लाह ने बार बार पूछा है तो हो तो दौलत के अंबार लगा दो। आज हम पूछो इनसे कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, किस तरह दौड़े दौड़े फिरते हैं अदालत के पीछे। नमाज माफ है, रोजे माफ है, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीफ लाए, लख्त जिगर के दरवाजे पे फातिमा ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूँ? अंदर से आवाज आई पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी? छूट नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं और कुछ सूद खा रहा, सूद खा रहा। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। आगे कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कैसे? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदो आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बढ़ क्या रहा है? हमारे यहाँ गौर फिक्र का माता ही खत्म हो गया।
सहाबियात ने, सहाबा इकराम रुज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई। बादशाह होकर, हाँ बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से है। आखिरी जमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हज़रत उमर से कहें कि ये पेमंद वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लाए तो कहा, अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, फरमाया अब्बा उन आदमियों के अगर तुम नाम बताते हैं वो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। अब्बा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हफ्सा ने रो दिया और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्बा अब रोकियो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्सा कहती है तो चमड़े का पेबंद भी 1-2 लगा हुआ था, कम से कम 4 पेबंद थे जिन कपड़ों में फारूक आज़म का इंतकाल हुआ। कमा करके ले गए यही लोग और फरमाया, मुसलमानों से बाकायदा कहा कि तुम मेरी तजवीज़ और तकसीम पर कोई खर्च न करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं। हदीस शरीफ लिखते थे, फोल्डिंग पेन उस जमाने में थे नहीं, कलम थी, कलम तराशते थे, छीलते थे, वो छील का एक सीखे में इकट्ठा करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया, मेरे गुस्ल का पानी इस छिलके से गर्म करना जिससे मैंने कुरान लिखा, हदीस शरीफ लिखी। पूछा क्यों? रो दिया। फरमाया, निजात का बहाना बनाना चाहता हूँ, इस छिलके से मेरे गुस्ल का पानी गर्म कर लेना जिससे मेरा आखिरी गुस्ल दोगे, ताकि मैं याद कर सकूं कि ऐसे छिलके का पानी से गुस्ल करके आया हूँ जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस लिखा करता था। क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए हैं अपनी निजात की। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सुना था कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी से शर्म फरमाते हैं, मरने लगा, आखिरी वक्त आया, काली दाढ़ी थी, रो के कहने लगा, मेरी दाढ़ी सफेद कर दो ताकि मेरा भी काम बन जाए। उलमा ने लिखा है मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा, मेरा हिलना ही कबूल हो गया। अल्लाह ने फरमाया, जो तूने हिलना किया मगर मुझसे डर के किया था, इसलिए जा मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ऐसे हीले बना, ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी जिंदगी पैदा करो जिससे आखिरत का काम आसान हो सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत का फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के कब्र अशर को अच्छे से अच्छा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब की आखिरत को अच्छा कर दे। या अल्लाह शाकार है, गुनाहगार है, तेरे करम के उम्मीदवार है, हम सबको माफ कर दे। या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हम सब के बाप दादा अजीज अकरबा
رشتے دار ساتھ اوپر یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین کل امت کی بخشش فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ شرک کفر اور بدعت ملانے سے بچا، یا اللہ ہم سب کو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہم سب کے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مالک کائنات اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دین کے لیے چشمہ بنا، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، ایک مائی ہے جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، دعا کر کو اللہ پاک مرینہ اولاد عطا فرمائے، الہ العالمین تمام مسلمانوں کی بجلی بنا دے، یا اللہ سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کروا، الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے، جس کے دن میں قرض کو ادا کرنے کی صورت کو پیدا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے بنا، فقیروں کی جھولیاں بھر دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا